नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक नई मुहिम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स की फतेह सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही के अंदर आरपीएससी के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के दो पेपर रद्द कर दिए गए। वो दो पेपर कौन से? एक तो ग्रुप ए वाला और एक ग्रुप बी वाला। दोनों पेपर प्रथम प्रश्न पत्र थे, उनको रद्द कर दिया गया। और आपको ये पता है कि प्रथम प्रश्न पत्र रद्द करने का मतलब है जीके पढ़ना है, टॉपिक जितने भी हैं, और राजस्थान का करंट पढ़ना है। पिछले साल जब ये एग्जाम हुआ था तो उसमें राजस्थान का करंट था और आपने बुक पढ़ी, टेस्ट दिया, वीडियो देखे, आपको सारे प्रश्न मिल गए। तो उसी मुहिम को दोबारा बरकरार रखते हुए, क्योंकि पेपर रद्द हो गया, कोई इलाज नहीं है, हमें मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, हमें निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा, हमें पीछे की तरफ नहीं जाना। हो सकता है कि हम पीछे की तरफ जाएं और मंजिल जो आगे वाली है वो पीछे वाली से बहुत नजदीक हो। इसलिए निरंतर मेहनत वापस करनी है और अब की बार इतने नंबर लेके आने हैं कि रद्द हो कुछ ही हो, हम मेरिट से बहुत ऊपर चले जाएं, ताकि हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो नानक क्लासेज लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ है। सेकंड ग्रेड एग्जाम, राजस्थान करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स की फतेह सीरीज रोज शाम 8 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा। और मान के चलना, अगर आपने ये वीडियो लगातार देख लिया या ऐप में टेस्ट सीरीज ले ली और बुक जो आ रही है पढ़ ली, आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। तो आज पिछले काफी दिनों से मैं आपको एक पोस्टर दे रहा हूं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे। वही पोस्टर 5 7 10 है जिनमें योजनाएं, पुरस्कार, बहुत सारी खिलाड़ी वगैरह के नाम है, तो उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स। और एक चर्चा में चल रहा है खेल राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक 2023। सरकार क्या कर रही है? अभी इनका आयोजन 23 जून को होना था, लेकिन सरकार ने इनकी तारीख बदलकर और 10 जुलाई कर दी। बोले राजस्थान के अंदर अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, राजस्थान के अंदर एक चक्रवात का प्रभाव है, विपर्जोय का। ठीक है, छुट्टियां भी चल रही है, तो क्यों ना इसका 23 जुलाई तक हम रजिस्ट्रेशन करें और 23 जून तक हम रजिस्ट्रेशन करें और 10 जुलाई को हम इसके खेल स्टार्ट करें, ग्रामीण और शहरी दोनों ही। तो हुआ क्या कि सरकार ने इस पे बजट रखा है 130 करोड़, टोटल खेल है इसके अंदर 9। और इसमें भाग कौन ले सकता है? देखो, लगभग भाग तो सारे खिलाड़ी लेंगे, 10 साल से लेकर 80 साल तक के ले सकते हैं, 90 वाले ले सकता है, 100 वाले ले सकता है, सबको छूट है। तो अपने गांव के अंदर जिसने टीम नहीं बनाई है, कबड्डी की है, फुटबॉल की है, शहरों में ग्रामीण क्षेत्र में खो खो की है, महिला वर्ग में टेनिस की है, जिस भी खेल में रुचि है आप खेलिए, भागीदार बनिए, इसका फायदा मिल सकता है कल को, क्योंकि सरकार ने खेल कोटे में भी 2% का तो सीधा ही छूट दे रखी है आपको। तो आयु सीमा इसकी 10 से 80 वर्ष है। 23 जून को स्टार्ट होने थे, अब कब होंगे? 10 जुलाई 2023 को होंगे। अब याद करने वाली ये बात है, पिछला सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था ना, ए और बी ग्रुप दोनों में ग्रामीण खेल से प्रश्न आए थे, लेकिन अब की बार तो ग्रामीण और शहरी दोनों हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन तो बनेगा कि ग्रामीण में भी 7 खेल है और शहरी में भी 7 खेल है, दोनों को मिलाकर टोटल खेल कितने होते हैं? 9। अब कई विद्यार्थियों के ये भी कंफ्यूज की 7 7 है तो 9 कैसे हुए? तो खेल तो बराबर है ना, एक दो अलग है तो 9 हो जाएंगे। जैसे ग्रामीण ओलंपिक के अंदर कबड्डी है तो शहरी में भी कबड्डी है, ग्रामीण में खो खो है, महिलाएं खेलती है, तो शहरी में भी खो खो है, महिलाएं खेलती है। शूटिंग बॉल पुरुष खेलते हैं, यहाँ शूटिंग बॉल नहीं है, शहरी में नहीं है। टेनिस बॉल क्रिकेट है और टेनिस बॉल क्रिकेट यहाँ भी है। फुटबॉल है, फुटबॉल यहाँ भी है। वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल यहाँ भी है। इसमें महिलाएं खेलेगी रस्साकसी। क्या करेगी? रस्साकसी करेगी महिलाएं। ठीक है, महिलाएं तो वैसे ही रस्साकसी करती है, तो महिलाएं रस्साकसी। और शहरी क्षेत्रों में रस्साकसी की जगह एथलीट दौड़ेंगे, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में दौड़ेंगे, महिला पुरुष दोनों ही हो सकते हैं। इसके अलावा वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, तो ऐसे करके और ये टोटल 9 खेल हो जाते हैं। और दोनों को खेल कितने आते हैं? 7 7 खेल आते हैं। अब याद रखना कौन सा शहरी में है और कौन सा ओलंपिक, याद बड़ा आसान रह जाएगा कि ग्रामीण में एक अलग कौन सा है, ग्रामीण में शूटिंग बॉल अलग है, रस्साकसी अलग है, और शहरी में बास्केटबॉल अलग है और एथलीट अलग है। बस इतना ही अंतर है, बाकी सेम है। तो इसको जरूर याद रखना। शहरी क्षेत्र में आयोजन होगा, ग्रामीण क्षेत्र में आयोजन होगा। तारीख याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार ने अभी 10 जुलाई निश्चित किया, हो सकता है सरकार चलते फिरते कुछ और चेंज कर दे। तो ये था राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक 2023। शुभंकर इसका फिलहाल तो शेरू ही है। ठीक है, शुभंकर क्या है?
शेरू। दूसरी बात देखिए, एक योजना पे चर्चा करें हम। योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, बड़ी गजब की है। अब की बार बजट में घोषणा की थी, चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है मंजूरी तो सब देनी देनी है। तो योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। मान लो कोई श्रमिक है और वो एनी टाइम मजदूरी करता है, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो मजदूरी करता करता और स्वास्थ्य उसका खराब हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो सरकार क्या कह रही है कि ऐसा मजदूर जो रोजमर्रा की जिंदगी जीता है तो उसको सरकार 7 दिन के लिए हॉस्पिटल के अंदर, 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में पर डे 200 रुपये देगी। यानी 7 दिन के कितने, 14, अगर 6 दिन रहेगा तो 1200, यानी पर डे। एक दिन रहा तो 200। लेकिन शर्त ये भी है, क्या है देखो, शर्त ये है कि सहायता लाभार्थी अथवा परिवार के सदस्य के अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे भर्ती होगा ना तो ही देंगे। ऐसे नहीं कि हॉस्पिटल में गए 2 घंटे बैठ के आ गए क्या हमें 200 रुपये दे दो आज की दिहाड़ी, मनरेगा का काम नहीं करवाना यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो पंजीकृत श्रमिक और चयनित स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवार के 25 से 60 वर्ष, ये भी नोट करना, आयु सीमा है 25 से 60 वर्ष। पंजीकृत सक्रिय श्रमिक को अस्पताल में भर्ती के दौरान 7 दिन की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भर्ती के समय दैनिक मजदूरी नहीं मिलने की स्थिति में सहायता राशि भर्ती की अवधि या 7 दिवस जो भी कम हो के लिए प्रतिदिन 200 रुपये हिसाब से दिए जाएंगे। तो ये योजना बड़ी गजब है, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारी योजना हर किसी को पता लगे, खास करके हमारे विद्यार्थियों को, ठीक है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें 25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है उसमें 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को याद रखा। और मनरेगा में 125 दिन हो गए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना उसमें 125 दिन हो गए। फिर देखो एक कार्यक्रम है शिक्षा वाणी कार्यक्रम, शुरुआत 11 मई 2020 को हुई थी। ये प्रश्न मैं सारे करवा चुका हूँ, आपको पोस्टर दे चुका हूँ, वही पोस्टर मैं आज आपको करवा रहा हूँ। शिक्षा वाणी कार्यक्रम, अब वाणी का मतलब हो गया कि ये कैसा सामग्री हो गया, श्रव्य दृश्य सामग्री होगी, श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में आएगा। और किसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि शिक्षा दर्शन होता तो दूरदर्शन आ जाता, टेलीविजन आ जाता, शिक्षा वाणी है तो रेडियो के माध्यम से, इतना ही आ जाता है प्रश्न। स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत की है। ध्येय वाक्य है इसका, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। सीधी सी बात है, वाणी है तो कान ही लगाना है। शिक्षण कार्यक्रम में प्रसारित किए जा रहे गुणवत्तापूर्वक शिक्षण सामग्री का निर्माण RSCERT उदयपुर के नेतृत्व में डाइट, हर जिले में एक डाइट है, 33 की 33 डाइट है, तथा विभिन्न संस्थाओं व उच्च प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। प्रसारण का समय 11 से 11:55 तक था, 55 मिनट, सोमवार से शनिवार। ये कोरोना काल की बात है सारी, उस समय था, तो प्रश्न तो बनेंगे, नवाचार नया है। कक्षा 1 व 2 के लिए मीना की कहानी 15 मिनट का प्रसारण, कक्षा 3 से 12 के लिए NCERT पाठ्यक्रम आधारित कंटेंट, और प्रत्येक शनिवार को इस पर हवा महल नामक कार्यक्रम प्रसारित होता है जिसकी शुरुआत 2 मई 2020 को हुई थी। ये शिक्षा में नवाचार किए गए थे, उनको याद रखना है। अगला पॉइंट देखो, 66वें नेशनल स्कूल गेम हाल ही में हुए हैं आयोजन, क्योंकि इस 6 मंथ का जनवरी से लेकर और जून ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, फिक्स है। इसके अलावा कोई योजना, कोई पुरस्कार, कोई खेल, ये 2022 वाले भी पढ़ने, ठीक है। तो अगर 2022 वाला इधर उधर ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज जाएगी जनवरी से दिसंबर 2023 की, उसमें 22 की भी है, 23 की भी है, PDF मिल जाएगी साथ में, और साथ में टेस्ट लगा लेना मंथली। देखो आयोजन हुआ नई दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर में। राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा, 33 पदक जीते राजस्थान ने, 6 सोना जीता, 12 सिल्वर जीते और 15 कांस्य, यानी 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज जीते। तो टोटल पदक कितने हो गए, 15। तो खेल से संबंधित तो आपके सेकंड ग्रेड में खास है कि खेल गतिविधियां तो हम पूछेंगे, ठीक है, खेल तो खिलाएंगे आपको, जैसे RPSC खिला रही है ना वैसे खेल तो खिलाएंगे, जैसे खिला रखा है सेकंड ग्रेड वाले बच्चों को। तो लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। लोग 2 दिन आवाज उठाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ नहीं होता। मेहनत करो, निरंतर अध्ययन करो, आगे बढ़ो और इतने नंबर लेके आओ कि पेपर लीक हो, कोई लेके जाए, कुछ भी कहे, हमारे नंबर। फिर देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 पढ़ लेना, अभी पिछले साल हुआ था तो अब नया होगा, तो आर्थिक समीक्षा नई आ गई। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार
राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर 5.18% है। नोट करना, बहुत शानदार प्रश्न है। और राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का स्थिर मूल्य पर 5.7% है। देखो प्रचलित मूल्य क्या होता है? प्रचलित मूल्य होता है वर्तमान का मूल्य। प्रचलित मूल्य क्या होता है? वर्तमान का मूल्य। और स्थिर मूल्य की गणना हम कर रहे हैं 2011-12 की, 2011-12 की। आर्थिक विकास दर 2021-22, इकोनॉमिक्स का पार्ट है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की आर्थिक विकास दर 8.7% रही है। सर्वाधिक आंध्र प्रदेश की रही है 11.43%, और राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, राजस्थान की रही है 11.4। इस प्रश्न को लगा लेना स्टार। पूरे भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रही है 2021-22 के अनुसार? 8.7%। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश की रही है 11.43, और पूरे भारत के अंदर राजस्थान दूसरे नंबर पे है, 11.04% है। तो ये एग्जामिनर पक्का पूछ सकता है। और ये दो ध्यान रखना, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी के अंदर भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर राजस्थान का 5.18 है और स्थिर मूल्य पर 5.07 है। तो दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पोस्टर के माध्यम से मैंने टेलीग्राम पे सारी जगह डाल दिए, देखो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, ये सारी चीजें। फिर देखो राजस्थान के अंदर कुछ बोर्डों का गठन किया गया है जो वर्तमान में बड़े चर्चा में है। लोक कला विकास बोर्ड, एक बोर्ड का नाम है लोक कला विकास बोर्ड। इसमें सदस्य 9, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित। तो इसमें टोटल सदस्य कितने हो गए? 9 हो गए। एक अभी ताजा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन का मंजूरी मिली है। इसमें भी 9 सदस्य होंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, इसमें भी 9 सदस्य। इसका नोडल विभाग होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। प्रशासनिक विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग सदस्य 7 हैं। और राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, ये इसमें 7 सदस्य। तो अपने सेकंड ग्रेड में तो फिक्स पढ़ना है, ऐसे नहीं कि कचरा मचरा सब पढ़ते रहें, इतना पढ़ ले इतना पढ़ ले, पर्सन कौन सा है। इसलिए फर्स्ट ये रखेंगे, और जल्दी एक 6 मंथ की क्लास लेके आऊंगा, वो भी आपके लिए मुख्य बातें। फिर एक देखो अरावली वृक्षारोपण परियोजना। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1 अप्रैल 1992 को शुरू हुई थी। सहयोग मिला हमें जापान का। इसका जापान की एक कंपनी है OECF यानी ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड। राजस्थान के इसमें 10 जिले शामिल हैं। अलवर शामिल है, जयपुर शामिल है, सीकर शामिल है, नागौर शामिल है, पाली है, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही। मार्च 2002 में ये पूर्ण हो गई। अब नाम इसका क्या है? इसका नाम है अरावली वृक्षारोपण परियोजना। लेकिन एक जिला बड़ा गजब का है इसके अंदर, नागौर। देखो हम सोचते हैं नागौर जिला इसमें शामिल नहीं है, और हम उत्तर करते हैं, क्योंकि प्रश्न इसका आएगा तो ये आएगा कि निम्न में से कौन सा अरावली वृक्षारोपण परियोजना में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन अभी सीएटी में शायद वीडियो मेंस में आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो नागौर ऑप्शन था और अजमेर भी ऑप्शन था। अब हम सारे सोचते हैं कि यार अजमेर तो होगा, लेकिन अजमेर शामिल नहीं है, नागौर शामिल है। तो ये 10 जिले जरूर याद रखना। फिर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23। स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य कभी पूछे, वर्तमान में गणना हो रही है 2011-12 की। क्षेत्रवार योगदान, सेवा का तो है 43.74%, कृषि का है 28.50%, उद्योग का है 27.76%। प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान पूछे तो सेवा का है 43.74। देखो सेम ही है, प्रचलित यानी वर्तमान मूल्य, स्थिर मूल्य 2011-12। सेवा और इधर सेवा दोनों साइड सेवा बराबर हुई है, इतना याद रखना। कृषि में 28.50 है, इधर 28.95, थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे। 28 बराबर है लेकिन पॉइंट में बड़ा है, यहाँ 50 है या 95 वर्तमान का। उद्योग में यहाँ 27.31 है और यहाँ 27.76 है। तो अब की बार ये आंकड़े बड़े गजब के आए हैं, और कहीं गलती मत कर देना अगर प्रश्न आ गया। और ये मान के चलो 100% आर्थिक समीक्षा से ये 2 ही प्रश्न आते हैं। पिछले साल सीएटी वन रक्षक आरपीसी ने ये प्रश्न पूछे थे। तो ये मैं ज्यादातर जो अपनी बुक आ रही है उसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ 30 से 35% डाले हैं आर्थिक समीक्षा के। इससे बाहर आर्थिक समीक्षा का प्रश्न आता नहीं कभी, और हो सकता है शुरुआत के 10% पढ़ लोगे ना आप, उन्हीं में से बार बार आ जाएगा। पर ये आंकड़े थोड़े से याद करने हैं, बार बार करवा रहा हूं मैं आपको। फिर देखो राजस्थान में आयोजित प्रमुख मेगा जॉब फेयर, इसको जरूर नोट करना। राजस्थान सरकार ने कहा है कि हम पूरे राजस्थान में 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन करेंगे। 100 मेगा जॉब फेयर। अब 100 तो अपने याद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी साथ साथ में रूटीन में चलते हैं मुख्य। देखो सरकार ने स्टार्ट किया था
11 से 13 नवंबर 2022 को जोधपुर में हुआ, 14 से 15 नवंबर 2022 को जयपुर में हुआ, 28-29 नवंबर 2022 को बीकानेर में हुआ, 4-5 जनवरी 2023 को उदयपुर में हुआ। और ये प्रश्न रेट में पूछ लिया एग्जामिनर ने। 19 से 21 मार्च 2023 को आईटी दिवस बनाया अपने राजस्थान में, इसका जयपुर में आयोजन हुआ। 20-21 अप्रैल 2023 को अजमेर संभाग में आयोजित हुआ। 28 अप्रैल 2023 को बांसवाड़ा में हुआ। 13 मई 2023 को सवाईमाधोपुर में हुआ। 7 जून 2023 को भीलवाड़ा में हुआ और 13 जून को नागौर के अंदर हुआ। अब आगे और भी होंगे, लेकिन ये एक लिस्ट थोड़ी सी ध्यान रखना, मोटी मोटी चीज कहीं प्रश्न न आ जाए। अब देखो राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर, राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर, ये पोस्टर के माध्यम में मैंने दिए थे आपको, यहाँ और बता देता हूँ। प्रिया सिंह कौन है? बॉडी बिल्डर है, बीकानेर की, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है। हाल ही में थाईलैंड के पटाया में इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता, इसलिए चर्चा में आ गई। संदीप चौधरी झुंझुनू के भाला फेंकते हैं, घर घर औषधि योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। गौरी महेश्वरी अजमेर की है, क्लिप आर्ट वाली है, जिन्हें प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ग्रेटर जयपुर नगर निगम स्वच्छता की ये ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा रोमा देवी को तो बताने की जरूरत नहीं है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर, बाड़मेर की है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर। अवनी लेखरा जयपुर की निशानेबाज है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक योजना है उड़ान योजना, जो 19 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुई थी, इन दोनों की ब्रांड एम्बेसडर है। देवेंद्र जाजड़िया चूरू के भाला फेंक खिलाड़ी है, राज्य चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है। और करिश्मा हाड़ा जो एक अभिनेत्री है, राज्य पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर है, इनको भी याद रख लेना, क्योंकि लगभग कितनी बार इस प्रश्न को पेपर में पूछा जा चुका है अवनी लेखरा को, तो हो सकता है यहाँ से भी कोई प्रश्न आ जाए। एक रूमा देवी वाला भी पूछा जा चुका है, तो इनको याद रखना। ये देखिए बहुत बड़ा नाम चर्चा में चल रहा है, डॉक्टर कीर्ति भारती। जिला है इनका जोधपुर, तस्वीर आप देख सकते हो, जिला जोधपुर, जोधपुर की शेरनी डॉक्टर कीर्ति भारती। क्यों चर्चा में है? एशिया में सर्वाधिक 49 बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। अब देखो इनका काम बाल विवाह रुकवाना, कहीं भी बाल विवाह हो रहा है उसको रुकवाना, उसकी रिपोर्ट करना, ध्यान रखना, ये काम किया। और एशिया में पिछले साल एशिया में सर्वाधिक 49 बाल विवाह निरस्त करवाए हैं और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। इसके लिए देखो ये तो अभी ताजा अपडेट है, इससे पहले इन्हें जिनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड दिया है। ये प्रश्न अब तक 2 बार आ चुका है। और तीसरा, दिल्ली सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 सम्मान दिया। तो एक तो ये सम्मान हो गया, ये हो गया और ये पॉइंट हो गया। तो वर्तमान में डॉक्टर कीर्ति भारती जो जोधपुर की है चर्चा में है। तो ऐसे चर्चित व्यक्तियों को हमें याद रखना है। अब देखिए ये तो इतनी चर्चा में है, पूछो मत, अवनी लेखरा, और अब तो इतनी चर्चा में आ चुके हैं कि इन्होंने फिक्स ही बना लिया कि मुझे चर्चा में रहना है, कहां भी खेलने जाऊंगी मैं पदक लेके आऊंगी। तो अवनी लेखरा, तस्वीर आपके सामने, खेल है इनका पैरा शूटिंग राइफल्स, SH1 कैटेगरी है इनकी, ठीक है। जिला जयपुर है और पैरा निशानेबाज है, ध्यान रखना, पैरा निशानेबाज है। पूरी चर्चा पूरा एकदम सारी चीजें खोलेंगे अपने। 2022 में पद्मश्री अवार्ड, बहुत बड़ी बात होती है, इतनी जल्दी प्रगति कर जाना कि तुरंत ओलंपिक के अंदर पदक जीता, पद्मश्री दे दिया सरकार ने 2022 में, इसकी वो हकदार थी। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 29 अगस्त को खेल दिवस पर दिया जाता है वो दे डाला। 2022 में फिक्की पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर रही, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये ताजा अवार्ड मिले। इनकी उपलब्धियां देखें, कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता, ताजा अपडेट है एकदम। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 1 स्वर्ण 10 मीटर में और 1 कांस्य 50 मीटर में जीता, और ये यहां से छा गई और सरकार ने दे डाले 3 करोड़ रुपए। बोले वर्ल्ड कप, बोले ओलंपिक में आपने स्वर्ण जीता 3 करोड़, 1 कांस्य जीता तो 1 करोड़, टोटल 4 करोड़ रुपए तो ये सीधे सीधे लेगी। फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। पिछला फर्स्ट ग्रेड देख लो, आरपीएससी ने यह प्रश्न पूछा। 2022 विश्व कप दक्षिणी कोरिया में 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता। और जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था 2021 का 20 में समापन समारोह हुआ था, उसमें भी ध्वज वाग रही थी, ये भी चर्चा में।
और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। तो बड़ी हस्ती है राजस्थान के लिए, और हर एक एग्जाम में जब खेल की बात आए तो अवनी लेखरा से प्रश्न पूछा जाता है। ये देखिए राजस्थान एसडीजी इंडेक्स, अब तक 4 एसडीजी इंडेक्स जारी किए गए हैं। सबसे पहले एसडीजी इंडेक्स 1.0 में झुंझुनू टॉप पे रहा, एसडीजी 2.0 में कोटा रहा, एसडीजी 3.0 में जयपुर रहा, और अब ताजा जारी किया गया है एसडीजी 4 यानी चौथा सिक्कर टॉप पे रहा है, जरूर नोट करना। 17 सतत विकास लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्यों के यानी सतत विकास लक्ष्य, शॉर्टकट में नाम आता है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और वर्ष 2030 तक सभी की शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में बनाया गया। इसका इंडेक्स विश्व स्तर पर जारी होता है, इसका इंडेक्स भारत स्तर पर जारी देश पर होता है और अपने राज्य में होता है। तो ये चारों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, देवेंद्र झाझड़िया, बड़ा नाम है देवेंद्र झाझड़िया का। इनका जो खेल है वो फेंकते हैं भाला। क्या फेंकते हैं? भाला, जिनको कहते हैं ज्वेलिन थ्रो। पैरा एथलीट है, F46 कैटेगरी के अंदर ये खेलते हैं। जिला चूरू, उपलब्धियां गिन गिन के थक जाओगे। ओलंपिक में अब तक भारत को 3 पदक दिला चुके हैं, 2 गोल्ड और 1 रजत। 2022 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर जीता, 64.35 मीटर का इन्होंने भाला फेंका। 2016 रियो पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता और 2004 एथेंस पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कौन से खिलाड़ी? देवेंद्र झाझड़िया। ये तो थे इनके ओलंपिक के अंदर प्रदर्शन। अब इनके अवार्ड देखो, 2022 में पद्म भूषण, और ये पद्म भूषण भी ऐसा कि देश के पहले एथलीट, देश के पहले पैरा एथलीट जिन्हें पद्म भूषण मिला, बहुत बड़ी बात है। देश के पहले पैरा एथलीट है जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला, वो है हमारे देवेंद्र झाझड़िया। 2017 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल गया, जिसका नाम कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और 2012 में इन्हें पद्मश्री मिला, 2005 में अर्जुन पुरस्कार मिला, 2005 के अंदर ही इन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला, और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ये ब्रांड एम्बेसडर है। तो बहुत बड़ी अवनी लेखरा के साथ देवेंद्र झाझड़िया का नाम भी बड़े शान शौकत से लिया जाता है। अब देखिए राजस्थान के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सांसद, हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है? 25। हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में राज्यसभा सीट कितनी है? हम पढ़ लेते हैं 10। आज मैंने सुबह ही प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में कुल कितने कुल कितने सांसद सदस्य चुने जाते हैं, तो टोटल हो गए 35। ठीक है। अब क्या होता है कि केंद्र के अंदर या राज्यों के अंदर मंत्री तो दोनों ही बन सकते हैं, जैसे केंद्र में मंत्री है राज्यसभा वाला भी बन सकता है और लोकसभा वाला भी बन सकता है। तो टोटल अब शामिल सांसद देखो, भूपेंद्र यादव है, कैबिनेट मंत्री है राजस्थान में, भारत के अंदर, देश के अंदर। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन, श्रम व रोजगार मंत्रालय, और राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। अभी ताजा आरपीएससी ने पूछा है, पीछे जो एग्जाम हुआ था, कि शायद आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के संस्कृत विभाग के पेपर में पूछा था भूपेंद्र यादव का। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है अपने राजस्थान के पाली जिले से, वर्तमान जोधपुर में अश्विनी वैष्णव। और ताजा ये तो बहुत ही चर्चा में है, हाल ही में इन्हें मारवाड़ रत्न का राव सिंहा सम्मान मिला है, तो वैसे भी चर्चा में आ गई। फिर गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति संसाधन मंत्री है देश के, और जोधपुर से लोकसभा सांसद है, और राजस्थान में बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं ये। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री बना दिया गया है, संसदीय मामलों के राज्य मंत्री बना दिए, बीकानेर से लोकसभा सांसद है। ताजा चर्चा में है तो सबसे ज्यादा ये, क्योंकि इतने दिन किरण रिजिजू के पास कानून मंत्री का पद था, अब दे दिया अर्जुन राम मेघवाल को। और कैलाश चौधरी कृषि राज्य मंत्री है, जैसलमेर और बाड़मेर से लोकसभा सांसद है। ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 ऐसे हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है, लेकिन 4 तो राजस्थान से वर्तमान में लोकसभा या राज्यसभा से सांसद है। एक अश्विनी वैष्णव है राजस्थान के, लेकिन ओडिशा से राज्यसभा
सांसद है। ये नोट करना बहुत शानदार चीज है आपके लिए। अब बात करते हैं नवीनतम वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व। देखो, जब हम राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं, करंट लगातार पढ़ रहे हैं, राजस्थान में वर्तमान में आज तक की बात कर रहा हूं मैं, 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। कितने? 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। लास्ट 27वां कौन सा बना? पांच आमली। पांच आमली 12 के अंदर है, वो बना। ये 27 नंबर का है। 26वां देख लो, खिंचन जोधपुर। 25वां देख लो, हमीरगढ़ भीलवाड़ा। 24वां सोरसेन 12। 23वां अरवर गांव अजमेर। 22वां रामगढ़ कुंजी सुहास प्रदेश 12। 21वां जालाना आमागढ़ जयपुर। 20वां वाड़ाखेड़ा सिरोही। 19वां वागदरा क्रोकोडाइल उदयपुर। 28वां बीड़ घास फूलियान खुर्द भीलवाड़ा। और 17वां शाहबाद तलहटी संरक्षित क्षेत्र 12। और अभी ताजा यूआरओ का पीटीआई सेकंड ग्रेड, पता नहीं यूआरओ का आरपीएससी ने एग्जाम लिया, उसमें उसने ये पूछ लिया कि जो रणखार के जंगल हैं, रणखाल के जंगल कहाँ पे है? जालोर में। ये राजस्थान के 16वां कंजर्वेशन रिजर्व बना था। कब बना उसने तारीख तक पूछ लिया, तो इसकी तारीख थी 16 अप्रैल 2022। 15 अप्रैल 2022। तो इनका भी पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि ताजा 24वां 25वां 26वां ये तीनों 22 अप्रैल 2023 को पृथ्वी दिवस पर घोषित किए हैं। तो बाकियों की तारीख पूछे न पूछे, ये जरूर याद रखना कि 24 25 26 सोरसेन 12 हमीरगढ़ खिंचन 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस पर इन्हें घोषित किया गया। बाकियों की तारीख मैंने, जब वो बुक आएगी अपनी, ये बुक आ रही है बाजार के अंदर, 25 जून को इसका विमोचन हो जाएगा। 26 जून को ऑल राजस्थान में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सुविधा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन की सुविधा हम एक आपको नंबर देंगे टेलीग्राम पे और वगैरह बताएंगे, सिर्फ वही सुविधा होगी। इसके अलावा हमारे कोई भी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन की सुविधा नहीं होगा, सिर्फ डाक के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमारी सुविधा होगी। इसके अलावा कहीं बुक नहीं लेनी, कोई ऑनलाइन हमारी सुविधा नहीं होती है। हम बता देंगे आपको 25 को लॉन्च होगी, तो 24 को बता देंगे कि कहाँ कैसे मिलेगी। तो ये स्पेशल मैं जो सुबह क्लास लेता हूँ उस पर आधारित क्लास होगी। राजस्थान करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक जनवरी से जून मैटर होगा। सेकंड ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, सबके लिए इंपॉर्टेंट। आर्थिक समीक्षा होगी, बजट होगा, अभियान कार्यक्रम होंगे, सुजस सार होगा, वन नीति, नवीनतम नीतियां, फ्लैगशिप है, खेल खिलाड़ी, सब चीज़ें आपको इसमें नोट मिलेगी जितनी भी है, और मंथली मिलेगी, हर चीज़ मंथली, ताकि आप इसको पढ़ सको। इसके अलावा पीछे हमारी 2022 की पूरी बुक आई थी, त्रैमासिक बुक आई थी, जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी की आई थी, और 6 से 12 की पुस्तक भी बाजार में उपलब्ध है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। एक फतेह सीरीज मैंने चलाई है, पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी का सपोर्ट, प्यार, स्नेह मेरे साथ रहा। रोज 8 बजे शाम को ये मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।